शेख नदीम साहब जो SHO साहब हैं, ये थाना मजंग तैनात थे और जब वो मुदई गया इनके पास वोरेट की कॉपी लेके कि जनाब मेरा मुकदमा दर्ज करें, तो शेख नदीम साहब ने 2 लाख रुपया तलब किया। और इसके साथ मुझे एक और बात भी पता है कि मेरा एक जानने वाला है, उसका होटल है, उनसे भी ये 50,000 रुपया मंथली लिया करते थे। और हर बिल्डिंग के नीचे जो हैं वो 5-5, 6-6, 7-7 स्पा हैं, यानी जहाँ पे आप जाके अपना मसाज करा सकते हैं। और वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन भी होती है, डेफिनेटली ख़वातीन अंदर ले जाती हैं, तो उसके बाद जो होना होता है वो भी होता है और उसे उर्फ़ आम में हैप्पी एंडिंग कहा जाता है। अगर एक थाने के एरिया में 20 गेस्ट हाउस और होटल हैं तो उनका 12-15 लाख 20 लाख उनका बड़े आराम से SHO का बन जाता है। लेकिन ये SHO आपका फ़ोन नहीं सुनते और इनको ठीक करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी साहब हैं, बड़े सख्त अफसर हैं, और उन्होंने एक SHO को, शेख नदीम नामी SHO को, जो सिविल लाइन थाने का SHO है, पकड़ के हवालात में बंद कर दिया। और उसके साथ एक अख्तर सब इंस्पेक्टर और एक प्राइवेट शख्स जो है मोहम्मद नवाज़, उसे भी हवालात में बंद करके उनकी तस्वीरें बनवाई और तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। अब ये नाज़रीन आपको पता है कि इस टाइप का जो कदम है जो वो उस सूरत में होता है जब कोई मुद्दई तगड़ा हो। तो जब मैंने FIR पढ़ी तो उसमें वाकई मुझे लगा कि मुद्दई बड़ा तगड़ा है। तो नाज़रीन, होटल है जी सैफरान इन, उसका मैनेजर है मुश्ताक, और उसके बयान पे ये मुकदमा दर्ज होता है। और ये भी मालूम हुआ है कि ये जो होटल है किसी आर्मी ऑफिसर का है और उनसे जाके इन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दी और 70,000 रुपया तय हुआ मंथली इन्होंने मांगी और तय हुआ 60,000 और फिर 60,000 लिया। गवाह मौजूद थे और उसके बाद जो साहब मासूफ SHO साहब हैं वो पकड़े गए। SHO साहब का ताल्लुक मुल्तान से है, इनका कुछ रिश्तेदार मुल्तान में हैं और मीडिया से भी उनका ताल्लुक है। मेरी शेख नदीम साहब से एक मुलाकात हुई, पिछले साल ये थाना मजंग में तैनात थे और मैं एक काम के सिलसिला में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मुकदमा दर्ज कराना था, मैं गया, लेकिन साहब मौसूफ का रवैया जो था वो कोई इतना अच्छा नहीं था। मिले खैर वो बहुत अच्छे तरीके से जैसे होता है काम इन्होंने नहीं करना। और फिर मैंने SSP ऑपरेशंस, उन दिनों मुस्तनसर फिरोज साहब थे, उन्हें कहा और मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन नाज़रीन, जो मैं आपको बात सुनाना चाह रहा हूँ उसके बाद मैंने, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ और मैंने कुछ 22 AB की रिटिंग की थी, जो चेक की थी, मुकदमा दर्ज कराने थे। तो उसमें एक मुकदमा थाना सिविल लाइन्स का था और एक मुकदमा थाना मजंग का था। उन दिनों शेख नदीम साहब जो SHO साहब हैं, ये थाना मजंग तैनात थे और जब वो मुदई गया इनके पास वोरेट की कॉपी लेके कि जनाब मेरा मुकदमा दर्ज करें, तो शेख नदीम साहब ने 2 लाख रुपया तलब किया। और इसके साथ मुझे एक और बात भी पता है कि मेरा एक जानने वाला है, उसका होटल है, उनसे भी ये 50,000 रुपया मंथली लिया करते थे। और ये नाजरीन, ये जो वबा है लाहौर में और ख़ास तौर पे थाना सिविल लाइन्स का एरिया और कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ के बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं और वहाँ से मंथली बाकायदा महाना आती है। बाकी तो खैर भत्ता जो आता है मुख्तलिफ जगहों से वो अलहदा है, जुए के अड्डे हैं, मंशात के अड्डे हैं, वो अलहदा हैं। लेकिन ये जो होटल हैं जहाँ के पे प्रोस्टिट्यूशन होती है, लोग कमरे लेते हैं, वहाँ की मंथली मुकर्रर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक थाने के एरिया में 20 गेस्ट हाउस और होटल हैं तो उनका 12-15 लाख 20 लाख उनका बड़े आराम से SHO का बन जाता है। मैं यहाँ आपको छोटी सी एक लाइटर मूड में भी सुना देता हूँ। पिछले दिनों मैं दुबई गया तो वहाँ इंटरनेशनल सिटी है। अब इंटरनेशनल सिटी में बहुत सी बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग के नीचे जो हैं वो 5-5, 6-6, 7-7 स्पा हैं, यानी जहाँ पे आप जाके अपना मसाज करा सकते हैं। और वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन भी होती है, डेफिनेटली ख़वातीन अंदर ले जाती हैं, तो उसके बाद जो होना होता है वो भी होता है और उसे उर्फ़ आम में हैप्पी एंडिंग कहा जाता है। तो हैप्पी एंडिंग भी वहाँ होता है। तो मैं ये देख रहा था तो मैं सोच रहा था, मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने कहा यार, यहाँ का जो SHO होगा, SHO इंटरनेशनल सिटी, वो तो बड़े मज़े में होगा। कितने पैसे उसे आते होंगे कि एक बिल्डिंग में 5 या 6 मसाज सेंटर हैं, स्पा हाउस जिन्हें कहते हैं, और इतनी बिल्डिंग हैं, 20, 30, 40 बिल्डिंग्स हैं।
और इसी तरह अबर दुबई का एरिया है, वहाँ भी इस तरह के बहुत से होटल हैं। तो अगर हर होटल से मंथली इकट्ठी करना शुरू कर दें तो कितने आते होंगे? अगर 1000 दिरहम भी मैं जो कह रहा हूँ वो लेना शुरू कर दें तो आराम से 40-50 हज़ार दिरहम तो एसएचओ को मिल सकता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कानून की हुक्मरानी है। वहाँ कोई किसी को नहीं पूछता इस तरह के जाके आप किसी का मुंह सूंघें, आप जाके किसी के निकाहनामे चेक करें, आप होटल पे जाके रेड करें और कमरों से निकाल के उनके निकाहनामे चेक करें और जलील ख्वार करें। ज़रूरी नहीं है कि इन होटल्स में बुरे लोग आके ठहरते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, और उनको भी निकाल के अगर आप बेइज्जत करते हैं तो ये एक अच्छा अमल है डीएजी ऑपरेशन का कि इस तरह के जो करप्ट नासिर हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इनकी तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे लगाना शायद बेहतर नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन सज़ा बिल्कुल ठीक है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ डीआईजी ऑपरेशंस को कि इस टाइप की काली भेड़ें जिनकी रिश्वत ही शुरू होती है आईफोन 14 से, तो उनका इलाज करें और उनके मुकदमात लोगों के दर्ज नहीं होते। बड़े प्रॉब्लम्स हैं, फिरौनियत है, फ़ोन ही नहीं सुनते। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि शायद डीआईजी ऑपरेशंस फ़ोन सुन लें, शायद एसएसपी ऑपरेशंस फ़ोन सुन ले, शायद आईजी साहब फ़ोन सुन लें आपका, लेकिन ये एसएचओ आपका फ़ोन नहीं सुनते और इनको ठीक करने की ज़रूरत है। और एक अच्छा कदम है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ। वेल डन डीआईजी ऑपरेशंस।